हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एके टेक मैथ। जैसे कि हमने देखा था कल की क्लास में एक्सरसाइज नंबर 2, तो आज हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 13π/6। तो हम देखेंगे इस π/6 13π/6 को कैसे लिख सकते हैं। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2π + π/6। ओके फ्रेंड्स, एंड जो हमारे पास ये 2π मीन्स हमारे पास आया फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, तो इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं तो कैसे लिख सकते हैं हम, कॉस π/6 एंड कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, π/6। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन 2 दे रखा है tan इनवर्स ऑफ tan 7π/6। तो हमें 7π/6 को कैसे लिख सकते हैं, 7π/6 को लिख सकते हैं π + π/6। अगर हम इसे वापस सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 7π/6। तो हम देखें कि पाई प्लस देखेंगे तो इसमें वो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें tan एंड cot पॉजिटिव होते हैं। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, tan π/6 एंड यहाँ tan इनवर्स। तो tan इनवर्स से tan इनवर्स हट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा π/6। ये आया हमारे पास आंसर। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन 3 है, 2 sin इनवर्स 3/5 = tan इनवर्स 24/7। तो हम इसे पहले देखेंगे tan में कैसे लिख सकते हैं। और हमें इसे tan में क्यों लिखना है, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 tan इनवर्स x = tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 - x²। ठीक है, तो हम इसे पहले देखते हैं ट्रायंगल की मदद से। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है। तो हमारे पास बेस कितना आया, तो हमारे पास बेस आया 4। एंड हम इसे कैसे लिख सकते हैं tan में, tan इनवर्स ऑफ 3/4। ओके फ्रेंड्स, और हमारे पास ये और ये दोनों समान आ गए तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ 2 × 3/4 अपॉन 1 - 3/4 का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो आगे हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 2 से इसे काट लेते हैं एंड tan इनवर्स ऑफ 3/2 अपॉन 1 - 9/16। एंड इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, tan इनवर्स 3/2 अपॉन 16 - 9। तो हमारे पास आया 7/16। 2 से 16 को काटें तो 8 बार, एंड इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो tan इनवर्स 24/7, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, साइन इनवर्स ऑफ 8/17 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 3/5 = tan इनवर्स ऑफ 77/36। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले तो हम इन दोनों को tan के रूप में लिख लेते हैं। तो tan को कैसे लिखेंगे, tan के रूप में, इसे 8 इसे 17। अगर हम इसमें पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें ये आ जाएगा हमारे पास 15 आधार। और इसे हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास 3, ये हमारे पास 5 और पाइथागोरस से ये हमारे पास 4। ओके फ्रेंड्स, अगर मैं इन दोनों को tan के रूप में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, tan इनवर्स
8/15 प्लस tan इनवर्स 3/4। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। तो हमारे इसका फॉर्मूला क्या दे रखा है, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं इसे। tan इनवर्स ऑफ 8/15 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। ओके फ्रेंड्स, इसे आगे हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है, tan इनवर्स 15 4 जा 60 अपॉन 8 4 जा 32 प्लस 15 3 जा 45 अपॉन 15 4 जा 60 माइनस 24 अपॉन 60। तो हमारे ये 60 से 60 चले जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, tan इनवर्स 5 and 2 7 4 and 3 7 अपॉन 60 में से 24 गए, तो हमारे पास कितने बचे 36। तो ये हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, cos इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ 12/13 इज इक्वल टू, हमें प्रूव क्या करना है, cos इनवर्स 33/65। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम इसे देखते हैं। पहले हम इसे tan के रूप में लिखते हैं। तो हमारे ये tan के रूप में क्या आएगा, पहले तो 4 and 5 पाइथागोरस की मदद से ये हमारे पास 3 हो जाएगा। ऐसे इसे देखते हैं, ये हमारे पास 12, ये हमारे पास 13 और पाइथागोरस की मदद से हमारे पास 5 हो जाएगा। अगर मैं इसे tan के रूप में लिखना चाहूँ तो tan इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 5/12। ओके फ्रेंड्स, अब मैं देखता हूँ मेरे पास ये जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, प्लस tan इनवर्स ऑफ y। तो हमारा इसका फॉर्मूला है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस 5/12 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स 12 4 जा 48 एंड 12 3 जा 36 एंड 5 4 जा 20 अपॉन 48 एंड 48 माइनस 15 48 से 48 गया एंड हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया, tan इनवर्स ऑफ 36 में से 20 गए तो 16 एंड 48 में से 15 गए तो 3 एंड 3, मतलब हमारे पास आया 13। ओके फ्रेंड्स, तो हमने इसमें कुछ गलती की है क्या, 48 एंड माइनस देखते हैं 12 3 एंड 4 3/4 प्लस 5/12 पर माइनस 3/4 प्लस इंटू 5/12। ओके 36 एंड 5 20। तो ये हमारे पास प्लस का आया एंड ये हमारे पास माइनस का आता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 36 प्लस 20 6 एंड 56 अपॉन ये हमारे पास आया 3 एंड 3 33। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम इसे कॉस के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, पहले हम इसका ट्रायंगल बनाते हैं एंड 56 एंड 33। ओके फ्रेंड्स,
तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, हमारे पास हाइपोटेन्यूज आएगा 65। किसकी मदद से, किसकी मदद से आएगा, पाइथागोरस की मदद से। ओके फ्रेंड्स, तो अगर मैं इसमें से लिखना चाहूँ कॉस के टर्म में, तो हमारे पास कॉस के टर्म में क्या आ जाएगा 33/65, हेंस प्रूव्ड। ओके फ्रेंड्स, एंड अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसे 10 में चेंज करते हैं, तो कैसे करेंगे 12 and 13 एंड इसे 3 and 5। तो हमारे पास पाइथागोरस की मदद से ये 4 एंड ये हमारे पास 5। अगर मैं इसे 10 के टर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ 10 इनवर्स 5/12 एंड 10 इनवर्स 3/4। अगर मैं इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, मेरे पास आएगा 10 इनवर्स 5/12 प्लस 3/4/1 माइनस 5/12 इंटू 3/4। ओके फ्रेंड्स, अगर मैं इसे फर्दर सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 48 एंड 20 प्लस 36 अपॉन क्या आया 48 माइनस 53/48। अगर मैं इस 48 से 48 को काटता हूँ, ओके, तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा 10 इनवर्स ऑफ 56/3/5 एंड 48 15, सॉरी 15 माइनस होगा यहाँ से, तो 50 माइनस करेंगे तो 3 एंड 3 13। अब मैं इसे साइन के टर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, ये हमारे पास 56, ये हमारे पास 33। अगर पाइथागोरस से हम निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास ट्रिपलेट क्या आएगा 65। ओके फ्रेंड्स, अगर मैं इसे 10 के टर्म में लिखना चाहूँ तो साइन के टर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ साइन इनवर्स ऑफ 56/65। ओके फ्रेंड्स, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। ओके, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है 10 इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। ये सभी एक ही कंसेप्ट में सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसकी मदद से हम राइट हैंड साइड निकालेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इससे हम ट्रायंगल बनाते हैं और यहाँ भी बनाते हैं, एंड ये हमारे पास 3 5 एंड 4 ट्रिपलेट होते हैं, एंड 5 12 13 ट्रिपलेट होते हैं, तो 5 13 एंड 12। ओके फ्रेंड्स, अगर मैं इसे 10 के टर्म में लिखना चाहूँ तो पहले तो साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। अगर मैं इसे 10 के टर्म में लिखना चाहूँ तो 10 इनवर्स 5/12 प्लस 10 इनवर्स 4/3। अगर मैं इसमें 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लगाता हूँ तो क्या आता है 10 इनवर्स 5/12 प्लस 4/3/1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। ओके फ्रेंड्स, अगर मैं इसे आगे सॉल्व करता हूँ तो 10 इनवर्स 12 3 36 एंड 15 प्लस 48/36 माइनस 20/36। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे पास यहाँ 13 से 13 चला जाएगा, तो हमारे पास अब आएगा आंसर 10 इनवर्स
8 and 5 13 and 163 अपॉन 16। तो हमारे पास ये आया लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या आता है, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 एंड tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू 5/4। चलिए देखते हैं इसे। तो पहले इसमें लगाते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y एंड इसमें अलग लगाते हैं। तो हम देखते हैं क्या आएगा हमारे पास, tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7। ओके फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ देखें तो tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। ओके, अगर मैं इसे यहाँ से सॉल्व करता हूँ तो tan इनवर्स 7 and 5 12 अपॉन 35 अपॉन 35 माइनस 1 अपॉन 35 प्लस tan इनवर्स, अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो 8 and 3 11 अपॉन 24 अपॉन 24 माइनस 1 अपॉन 24 से 24 एंड 35 से 35। तो हमारे पास यहाँ आता है tan इनवर्स 12 अपॉन 34 एंड यहाँ tan इनवर्स 11 अपॉन 23। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो tan इनवर्स 12 अपॉन 34 प्लस 11 अपॉन 23 1 माइनस 12 अपॉन 34 इंटू 11 अपॉन 23। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे किसके बराबर आता है, ये आता है हमारे पास tan इनवर्स 12 इंटू 23 प्लस 11 इंटू 34 अपॉन 34 इंटू 23। ओके, एंड इसे 34 इंटू 23 माइनस 12 इंटू 11 अपॉन 34 इंटू 23। अगर इसे मैं सॉल्व करूँ तो ये कट जाएंगे एंड यहाँ से अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूँ तो 12 इंटू 3 36 एंड 3 कैरी 12 24 27 प्लस 4 एंड 33 एंड 4 37 एंड आगे इसे देखें तो हमारे पास आएगा 34 इंटू 23 12 10 एंड 8 एंड 6 2 8 7 7 8 2 माइनस 11 2 एंड 1 3 2। अगर मैं इसे आगे देखूं तो tan इनवर्स 0 650 अपॉन 650। तो 650 से 650 कट जाएगा, tan इनवर्स 1। ओके फ्रेंड्स, तो tan इनवर्स 1 क्या होगा हमारे पास 5/4। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे नोट कर लो या इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आता है tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ओके फ्रेंड्स, तो हमें यहाँ क्या दिख रहा है 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स। तो हम यहाँ से लेते हैं राइट हैंड साइड, लेते हैं 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब हम x की जगह लेते हैं tan थीटा। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे पास यहाँ से आएगा 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम इसे आगे देखें तो 1/2 cos इनवर्स एंड ये हमारे पास आएगा cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। तो cos इनवर्स से cos हट जाएगा तो हमारे पास आएगा 2 थीटा। तो 2 से 2 हट जाएगा, हमारे पास आएगा थीटा। और मैं थीटा को क्या लिख सकता हूँ यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। सॉरी, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसे रूट में एंड ओके। तो हमारे पास यहाँ से आएगा थीटा tan इनवर्स रूट एक्स, जो कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू रहेगी। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आएगा cot इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स। तो मैं इसका रेशनलाइजेशन कर लेता हूँ। तो हमारे पास क्या आएगा cot इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। तो इसका अब रेशनलाइजेशन करते हैं 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स। तो ऊपर वाले का 2 बार हो गया तो हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा एंड इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए सॉल्व करते हैं cot इनवर्स इसका स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स एंड इसका स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स एंड 2ab मीन्स इन दोनों का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस 1 माइनस साइन एक्स। ओके, और नीचे इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर तो 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। तो चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं cot इनवर्स साइन से साइन गया एंड यहाँ पर हमारे पास आया 2 प्लस 2 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, जो कि हमारे पास होगा रूट में। और यहाँ से 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा यहाँ से आया हमारे पास 1 से 1 गया और 2 साइन थीटा और ऊपर cot इनवर्स 2 प्लस 2 साइन एक्स अपॉन 2 साइन एक्स। तो 2 यहाँ से गया, यहाँ से गया तो हमारे पास आया cot इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स। ओके फ्रेंड्स,
1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस, सॉरी यहाँ कॉस एक्स, और कॉस एक्स को जब मैं बाहर निकालूंगा तो हमारे पास यहाँ कॉस एक्स एंड यहाँ हमारे पास कॉस एक्स। तो इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं हम 2 साइन एक्स बाई 2 एंड कॉस एक्स बाई 2। कॉस से एक कॉस गया एंड 2 से 2, तो हमारे पास आया यहाँ से कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2। तो हमारे पास यहाँ क्या बचा एक्स बाई 2। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स एंड 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। तो हम यहाँ से क्या देखते हैं कि हम जो हमारे पास x है उसे हम लेते हैं cos थीटा, cos 2 थीटा। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास tan इनवर्स रूट 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा। तो चलिए इसे देखते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास ये हुआ 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड ये 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड सेम ऐसे यहाँ 2 कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके फ्रेंड्स, तो आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ऊपर से आया रूट 2 कॉमन और आया हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन नीचे से रूट 2 कॉमन आया एंड हमारे पास आया यहाँ से कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो रूट 2 से रूट 2 आया तो हमारे पास यहाँ इतना आया। तो इसे देखते हैं, इसमें लगाते हैं हम कॉस थीटा से डिवाइड और इसमें भी कॉस थीटा से डिवाइड। तो हम डिवाइड लगाने के बाद हमारे पास क्या आएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा गया 1 माइनस टेन थीटा एंड यहाँ पर 1 प्लस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे पास यहाँ से क्या आया tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू टेन थीटा। तो हमारे पास इसका क्या फॉर्मूला बनता था, tan x माइनस वाई का tan x माइनस वाई का। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन दे रखी है वो सेम ऐसे है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो tan से tan हट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ से पाई बाई 4 माइनस थीटा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास, और हम यहाँ देख सकते हैं तो हम थीटा को क्या लिख सकते हैं यहाँ से cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2 थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x अपॉन 2। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ थीटा को क्या लिख सकते हैं पाई बाई 4 माइनस cos इनवर्स x अपॉन 2। तो ये हमारे क्या आया राइट हैंड साइड। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ लेते हैं इसे लेफ्ट हैंड साइड। 9/8 पाई माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। तो यहाँ कॉमन लेते हैं हम 9/4। तो यहाँ बचा हमारे पास π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/3। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2। तो यहाँ हमारे पास x दोनों सेम होनी चाहिए। तो मैं इस π/2 को क्या लिख सकता हूँ, मैं इस π/2 को लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3। तो ये हमारे पास π/2 आएगा एंड माइनस साइन इनवर्स 1/3। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स हट जाएगा, हमारे पास आएगा 9/4 एंड कॉस इनवर्स 1/3। ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है, 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। चलिए देखते हैं, ये हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करके क्या वैल्यू आती है हमारे पास। तो हमारे पास हमें पता है 2 tan इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ हमें सेम दिखाई दे रही है ये फॉर्म। तो हम इसे क्या ले सकते हैं, tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x बराबर tan इनवर्स 2 cosec x। ओके फ्रेंड्स, तो हमें दिख रहा है यहाँ tan इनवर्स इधर भी है, tan इनवर्स इधर भी है, तो ये दोनों आपस में हट जाएंगे। तो हमारे पास आएगा cos x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 2, और इसे क्या लिख सकते हैं हम, साइन x। साइन x से एक साइन हट जाएगी एंड 2 से 2। तो हमारे पास क्या आएगा, cot x इज इक्वल टू 1। ओके फ्रेंड्स, तो हम इस 1 को क्या लिख सकते हैं, cot π/4। तो यहाँ से हमारे पास x क्या आई, π/4। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। तो हम यहाँ लेट कर सकते हैं x इज इक्वल टू tan थीटा। तो चलिए डालते हैं इसे, tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से 1/2 tan इनवर्स x की जगह tan थीटा। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ से मैं देखूँ तो हमारे पास क्या आएगा, tan इनवर्स tan π/4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan π/4 tan थीटा, और यहाँ से 1/2 और यहाँ से थीटा। तो ये हमारे पास से आया tan x माइनस y का फॉर्मूला। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, tan π/4 माइनस थीटा। तो ये हमारे पास θ/2, tan से tan हट जाएगा, यहाँ से π/4 माइनस थीटा इज इक्वल टू θ/2। थीटा को मैं इधर ले जाऊँ तो थीटा प्लस θ/2 इज इक्वल टू π/4। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास आया 3θ/2 इज इक्वल टू π/4।
2 से 4 2 आर एंड थीटा इजिकल टू π/6 एंड यहाँ हम x इजिकल टू tan थीटा दे रखा है, तो थीटा की जगह tan π/6, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो हमें क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है। साइन एंड tan इनवर्स ऑफ x, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x/1। तो अगर हमें इसका ट्रायंगल बनाए तो यहाँ परपेंडिकुलर एंड बेस, और इसे निकालें तो हम 1 + x²। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ x/1 + x²। साइन से साइन हट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा x/1 + x²। ओके फ्रेंड, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या दे रखा है, साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स x इजिकल टू π/2। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ से क्या देखेंगे, तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन एक शॉर्ट में बताते हैं। जैसे हम इसे साइन इनवर्स x को थीटा लेता हूँ तो क्या आएगा हमारे पास आएगा साइन इनवर्स 1 - x - 2 थीटा इजिकल टू π/2। ओके फ्रेंड्स, और हम इसे आगे देखें तो साइन इनवर्स 1 - x इजिकल टू π/2 - 2 थीटा। साइन को इधर ले जाऊँ तो 1 - x इजिकल टू साइन π/2 - 2 थीटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा cos 2 थीटा, इधर 1 - x। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 1 - साइन स्क्वायर थीटा, इधर 1 - x। तो मैं यहाँ से साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, x। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 - x² और इधर 1 - x। तो 1 से 1 कट जाएगा, -x इजिकल टू यहाँ 2 एंड यहाँ 2। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा -2x²। अगर मैं इसे -2x² को इधर लेके आता हूँ तो क्या आएगा हमारे पास 2x² - x इजिकल टू 0। तो इधर मैं x कॉमन लेता हूँ तो 2x - 1 इजिकल टू 0, मीन्स x की वैल्यू क्या निकली हमारे पास, 0, और यहाँ से निकली हमारे पास x की वैल्यू 1/2। तो x की वैल्यू हम इसमें डालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, साइन इनवर्स 1 - 2 साइन इनवर्स 0। तो ये हमारे पास हो गया पूरा 0 और ये हो गया हमारे पास π/2। तो ये तो हमारा फॉलो करता है। एंड 1/2 को हम इसमें डालें तो साइन इनवर्स 1/2 - 2 साइन इनवर्स 1/2। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से आया हमारे पास 30 की वैल्यू, एंड 30 की वैल्यू क्या होती है, π/6 एंड 2 इंटू यहाँ π/6, यहाँ से कटता है 5/3 एंड 30 में से 60 गई तो -30 -5/3। तो ये हमारा रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 0 एंड ऑप्शन नंबर
सी। ओके फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। तो चलिए देखते हैं इसे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ वाई। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 माइनस 1 प्लस एक्स वाई। तो चलिए इसे पुट करते हैं इसमें। tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई एंड नीचे 1 प्लस x अपॉन वाई x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। तो चलिए इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स, इसे इसका इधर गुणा और इसका इधर। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे पास आया यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे आया हमारे पास पाई इंटू एक्स प्लस वाई, एंड इसका करेंगे तो एक्स प्लस वाई इंटू वाई और इधर एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई, और यहाँ नीचे वाई एक्स प्लस वाई। इससे ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आएगा हमारे पास एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ओके फ्रेंड्स, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नीचे एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ आया 1, तो हमारे पास tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 हमारे पास tan में किसकी वैल्यू होती है, tan पाई 4 की। 10 से 10 हट जाएगा, हमारे पास क्या आएगा आंसर, पाई 4। तो ये हमारे पास यहाँ चैप्टर नंबर 2 खत्म होता है, और हम आगे देखेंगे चैप्टर नंबर 3। अगर आपको ये हमारी वीडियोस पसंद आते हैं तो आप लाइक कर सकते हो एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड बाय।